श्री रामचरितमानस को प्रणाम। श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचंद्र जी मानस प्रसंग। तो तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर देना। अब ये संवाद चल रहा है वशिष्ठ और भरत जी का, दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने के बाद। तो वही है, सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तातु पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूध रजाई भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। हे भरत, तुम राजा के वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए हे तात पिता के वचनों को प्रणाम सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजति जो बुन दयऊ, पितु आज्ञा आय सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। ये उदाहरण दे रहे हैं भरत जी को समझाने के लिए। दोहा संख्या 174 है, अयोध्या कांड है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अनुचित उचित विचार तजे, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावै टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराणादि सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त हैं। पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो। मैं वचन को हित समझकर मानो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं। सुनि सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, देव प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम जान कर जनी है, शोक सब विधि तुम सन भल मनी है। सौंप्यहु राज राम के आए, सेवा करे हुसनेह सुहाए। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुमसे भलाई मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देगा और सुंदर होने से उनकी सेवा करना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 175 175।
कीजिए गुरु आय सबसी, कहाई सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस कब तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौटाने पर जैसा उचित हो वो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहाई, पूत पथ्य गुरु आयसु आई। सो आदरु करिए हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरे धरकर कह रही हैं, हे पुत्र भरत, गुरु जी की आज्ञा पाथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बनु रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हारी सुत सब कहे अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए हैं और हे तात तुम इस प्रकार कहतर कह रहे हो। पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही तो सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हर हूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन पर कुटुंबियों को दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सजी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत जी जब गुरु और सेवकों मंत्रियों की जब बात सुनी तो उनका मन चंदन के समान शीतल हो गया। फिर वो शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। जय श्री राम।